दोस्तों आज का वीडियो हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी है जिसका बैंक खाता पंजाब नेशनल बैंक में है। और अगर आपका खाता भी अभी पीएनबी में नहीं भी है ना, तब भी यह वीडियो दोस्तों आपके लिए काम का है। क्योंकि आज जो बदलाव मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ आज की नहीं बल्कि आने वाली टाइम की बैंक की लाइफ को आसान बनाने वाले हैं। आज हम जिस सिस्टम में जी रहे हैं दोस्तों, वहां लगभग हर आदमी का कोई ना कोई बैंक खाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बैंक खाता होने के बावजूद ज्यादातर लोग बैंकिंग की परेशानियों से घिरे ही रहते हैं। कभी केवाईसी के नाम पर अकाउंट रोक दिया जाता है, कभी मिनिमम बैलेंस नहीं होने पर बिना बताए पैसे कट जाते हैं खाते से, कभी छोटा सा लोन चाहिए तो बैंक में ऐसे महसूस कराया जाता है जैसे आपने कोई गुनाह कर दिया हो। और सबसे बड़ी परेशानी तब होती है जब सिर्फ एक छोटे से काम के लिए आपको बार बार बैंक जाना पड़ता है, लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है और आखिर में जवाब मिलता है कि आज तो सिस्टम नहीं चल रहा, कल आइए। अगर दोस्तों आपने भी अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये सब झेला है तो आज का वीडियो आपके लिए सच में गुड न्यूज होने वाली है। क्योंकि दोस्तों केंद्र सरकार और पीएनबी ने मिलकर नए वित्तीय वर्ष से कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिनका सीधा फायदा आम खाता धारक को मिलेगा। और ये बदलाव जो होंगे दोस्तों कागजों तक सीमित नहीं होंगे बल्कि अब ये जमीनी स्तर पर लागू होंगे। और इनका मकसद साफ होगा कि बैंक को डर की जगह सहारा बनाना। सरकार अब ये नहीं चाहती कि सिर्फ बड़े शहरों में रहने वाले, बड़े नौकरी करने वाले या ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही बैंक की सुविधा का पूरा फायदा उठाए, बल्कि गांव में रहने वाला हर किसान, घर संभालने वाली गृहिणी, छोटा दुकानदार, मजदूरी करने वाला इंसान, हर किसी को बराबरी का अधिकार मिले और बैंकिंग उसके लिए बोझ नहीं बल्कि सुविधा बने। अब सबसे पहले बात करते हैं उस फायदे की जिसकी जरूरत लगभग हर किसी को कभी ना कभी पड़ती ही पड़ती है, और वो है लोन। दोस्तों आज तक हमने यही देखा है कि बैंक से लोन लेना आसान नहीं माना जाता। जैसे ही आप लोन की बात करते हो सबसे पहले आपको सैलरी अकाउंट पूछा जाता है आपका, फिर आपसे आईटीआर मांगी जाती है, फिर सिविल स्कोर देखा जाता है और फिर कई सालों का बैंक स्टेटमेंट और मांगते हैं। यहीं पर ज्यादातर लोग बाहर हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी के पास इतनी बड़ी इनकम और इतने डॉक्यूमेंट होते तो उसे 50,000 या 1 लाख रुपए के लिए बैंक के चक्कर क्यों लगाने पड़ते। सरकार ने इसी सच्चाई को समझा है और इसी वजह से अब पीएनबी खाता धारकों के लिए 5,000 से लेकर 1,000 तक का छोटा लोन आसान प्रक्रिया में देने की व्यवस्था की गई है, जो कुछ मामलों में 1.5 लाख तक भी हो सकता है। इस लोन की सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसके लिए ना तो आपको सरकारी नौकरी जरूरी है आपकी, ना प्राइवेट नौकरी, ना कोई सैलरी स्लिप चाहिए, ना ही कोई आईटीआर जबरदस्ती मांगी जाएगी आपसे। अगर आप गृहिणी हो, किसान हो, छोटा बिजनेस करते हो या कोई छोटा मोटा काम शुरू करना चाहते हो तब भी आप इसके लिए पात्र हो सकते हो। बस आपकी उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए और कोई ना कोई इनकम सोर्स होना चाहिए, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी सुविधा की जो आज के डिजिटल जमाने में सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है पीएनबी वन ऐप। आज अगर दोस्तों कोई इंसान सिर्फ 200 या 500 रुपए निकालने या बैलेंस चेक करने के लिए बैंक जाने को मजबूर है तो समझ लो सिस्टम अभी भी पूरी तरह लोगों तक नहीं पहुंचा। इसी समस्या को हल करने के लिए पीएनबी ने अपने वन ऐप को और ज्यादा मजबूत और आसान बनाया है। इस ऐप के जरिए आप घर बैठे अपने आप बैलेंस देख सकते हो, पैसे ट्रांसफर कर सकते हो, बिजली, पानी, गैस और मोबाइल के बिल भी भर सकते हो, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो और यहाँ तक कि एफडी या आरडी भी खोल सकते हो। जिन कामों के लिए पहले आपको बैंक जाना पड़ता था अब वही काम मोबाइल से कुछ मिनटों में हो सकता है, खासकर ग्रामीण इलाकों और उन लोगों के लिए जिन्हें बार बार बैंक जाना मुश्किल लगता है। यह सुविधा दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी राहत है। दोस्तों तीसरा और जो बहुत बड़ा जरूरी बदलाव है वो है वीडियो केवाईसी। दोस्तों केवाईसी के नाम पर लोगों को जितनी परेशानी होती है ना, शायद उतनी किसी और चीज में नहीं होती। कभी आधार लिंक नहीं होता, कभी फोटो मैच नहीं होती, कभी बैंक कहता है कि दस्तावेज पूरे नहीं है। सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों की होती है जिन्हें बार बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब सरकार ने साफ कहा है अगर आप घर बैठे मोबाइल पर बात कर सकते हो तो केवाईसी भी घर बैठे होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वीडियो केवाईसी की सुविधा लाई गई है जिससे आप घर बैठे वीडियो कॉल के जरिए अपनी पहचान वेरीफाई कर सकते हो। ना तो बैंक जाना, ना लाइन में खड़ा होना और ना ही बार बार चक्कर लगाने की जरूरत। अगर दोस्तों आपने अपने खाते की वीडियो केवाईसी नहीं करी है तो उसकी वीडियो केवाईसी आप मोबाइल के थ्रू कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पता कि कैसे केवाईसी होती है तो यूट्यूब पर सर्च करना कि पीएनबी में वीडियो केवाईसी कैसे करे, वहां पर आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी, कोई भी वीडियो देख लेना। अब दोस्तों अगला मुद्दा है जिस पर करोड़ों लोग सालों से परेशान थे, यानी मिनिमम बैलेंस और पेनल्टी। आज भी बहुत से लोगों के खाते से हर महीने बिना बताए पैसे कट जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि खाते में मिनिमम बैलेंस नहीं रखा गया। जिन लोगों की कमाई रोज की मेहनत पर चलती है
उनके लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाती है ये चीजें। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक ने जीरो बैलेंस अकाउंट पर पेनल्टी पूरी तरह खत्म कर दी गई है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके खाते में एक भी रुपया नहीं है तब भी आपका खाता सुरक्षित रहेगा और कोई भी पेनल्टी नहीं कटेगी, कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। यह फैसला दोस्तों गरीब, ग्रामीण और कम इनकम वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर आया है। अब बात करते हैं वरिष्ठ नागरिकों के लिए, जिनके लिए यह बदलाव सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि सम्मान भी होगा। सरकार मानती है कि जिन लोगों ने पूरी लाइफ मेहनत की है उन्हें बैंक में परेशान नहीं किया जाना चाहिए। इसी वजह से पंजाब नेशनल बैंक ने सीनियर सिटीजन को सामान्य खाता धारक से ज्यादा ब्याज दिया जा रहा है। बैंक में उनके काम को प्राथमिकता दी जा रही है और एफडी जैसी सुविधाओं को भी ज्यादा लचीला बनाया गया है। अब 7 दिन की एफडी भी अब संभव है ताकि जरूरत पड़ने पर पैसा जल्दी निकाला जा सके और बुजुर्गों को किसी पर भी निर्भर ना रहना पड़े। अगला बदलाव जो दोस्तों सबसे जरूरी वो है सुरक्षा। आज के टाइम में सबसे बड़ा डर साइबर फ्रॉड का है। कभी ओटीपी मांगने वाला कॉल, कभी फर्जी लिंक और मिनटों में मेहनत की कमाई आपकी गायब हो सकती है। इसी खतरे को देखते हुए अब पंजाब नेशनल बैंक ने सिक्योरिटी सिस्टम को और मजबूत किया है। अब हर ट्रांजैक्शन पर बेहतर अलर्ट मिलेगा, लिमिट कंट्रोल रहेगा और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी पर तुरंत रोक लगाई जा सकेगी। मतलब आपका पैसा पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अब दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे बोनस टिप भी बताना चाहता हूं जो ज्यादातर लोग नहीं जानते और जो आपकी मैंने जानकारी के साथ जुड़कर आपको भविष्य में बड़ी परेशानी से बचा सकते हैं। सबसे पहला बोनस टिप्स है दोस्तों, बहुत से लोगों का बैंक खाता सिर्फ इस वजह से रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है क्योंकि उन्हें ये नहीं पता होता कि उनकी केवाईसी कब एक्सपायर हो चुकी है। कई बार लोग सोचते हैं कि एक बार केवाईसी करा ली तो अब जीवन भर कुछ नहीं करना पड़ेगा, जबकि सच्चाई ये है कि 2 या 3 साल बाद केवाईसी दोबारा अपडेट करानी पड़ती है। आप अपने मोबाइल में जो मौजूद पीएनबी वन ऐप है या अपनी पासबुक के आखिरी पेज से यह आसानी से देख सकते हो कि आपकी केवाईसी आखिरी बार कब अपडेट हुई थी, ताकि अचानक अकाउंट रुकने जैसी परेशानी ना आए। दूसरा बोनस टिप ये है कि जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब ये नहीं होता कि खाते में हर चीज पूरी तरह फ्री होगी। हाँ, मिनिमम बैलेंस ना रखने पर अब कोई पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन फिर भी एटीएम से पैसे निकालने की एक लिमिट होती है और फ्री ट्रांजैक्शन की संख्या भी तय होती है। अगर कोई व्यक्ति महीने में ज्यादा बार एटीएम या दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करता है तो उस पर चार्ज लगेगा। इसलिए जीरो बैलेंस होने के बावजूद अनावश्यक ट्रांजैक्शन से बचना समझदारी होगी। दोस्तों तीसरा बहुत जरूरी बोनस टिप्स ये है कि जब भी आप छोटा लोन लेने का सोचो, चाहे वो 20,000 का हो या 1 लाख का हो, तो ईएमआई का हिसाब पहले खुद समझ लो। बहुत से लोग सिर्फ ये देखकर लोन ले लेते हैं कि पैसा मिल रहा है, लेकिन बाद में ईएमआई उनकी मंथली इनकम से ज्यादा भारी पड़ जाती है। इसलिए लोन लेने से पहले पीएनबी वन ऐप या बैंक शाखा से ईएमआई का पूरा ब्रेकअप जरूर पूछो, ताकि आगे चलकर आपको कोई टेंशन ना हो और समय पर आपकी किस्त चुकाई जा सके। दोस्तों चौथा बोनस टिप्स वीडियो केवाईसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बहुत बार लोग ये सुविधा होते हुए भी सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। वीडियो केवाईसी करते समय ये याद रखो कि जिस जगह आप बैठे हो वहां रोशनी ठीक हो, पीछे का बैकग्राउंड साफ हो और मोबाइल नेटवर्क स्टेबल हो। अगर इन तीनों में किसी में एक भी दिक्कत होती है तो केवाईसी रिजेक्ट हो सकती है और फिर आपको पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ सकता है। अगला बोनस टिप्स खासतौर पर सीनियर सिटीजन और उनके परिवार वालों के लिए है। बहुत से बुजुर्ग एफडी तो करवा लेते हैं लेकिन नॉमिनी जोड़ना भूल जाते हैं उसमें, या इसे जरूरी नहीं समझते। बाद में अगर किसी कारण से खाता धारक मौजूद ना रहे तो परिवार वालों को पैसा निकालने में बहुत परेशानी होती है। इसलिए एफडी बनवाते समय नॉमिनी जरूर जोड़ो और समय समय पर यह भी चेक करते रहो कि नॉमिनी डिटेल सही है या नहीं। हमेशा ये बात याद रखो कि पीएनबी या कोई भी बैंक कभी भी आपसे फोन पर ओटीपी, एटीएम पिन या यूपीआई पिन नहीं पूछता। अगर कोई व्यक्ति खुद को बैंक कर्मचारी बताकर ऐसी जानकारी आपसे मांगता है तो समझ लीजिए वो ठग है। ऐसे किसी भी कॉल या मैसेज पर भरोसा ना करो और तुरंत उसे इग्नोर कर दो, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सावधानी आपकी पूरी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रख सकती है। दोस्तों इन सभी बदलावों का एक ही मकसद है, बैंक को आम आदमी के करीब लाना और उसे डर नहीं बल्कि भरोसे की जगह बनाना। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो इन सुविधाओं का पूरा फायदा उठाइए, और अगर आपके घर या गांव में कोई ऐसा इंसान है जिसे बैंक से डर लगता है तो यह जानकारी उस तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि सही जानकारी ही सबसे बड़ी ताकत होती है। और अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसी जरूरी और काम की जानकारी आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। और दोस्तों मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।